अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करना सिर्फ शियत है? क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करने वाला शिया हो जाता है? क्या हज़रत अली का ज़िक्र करना शिया होने की अलामत है? आज हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हम गुजारिश करना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दुरूद पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र किसी एक कौम के एक तबके के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि शायर ने तो कह दिया साफ साफ, अगर इंसान बेदार हो गया, शऊर पैदा हो गया उसमें, तो फिर हर कौम ये पुकारेगी कि हुसैन हमारे हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या अलैहिस्सलाम कहने से कोई शिया हो जाता है? सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे अहले बैत अतहार की शान ये है कि अल्लाह की उन पर करोड़हा रहमतें नाजिल होती रहती हैं। कुरान मजीद भी कहता है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यानी ये ऐसे बंदे हैं कि अल्लाह ताला की उन पर ख़ास रहमतों का नुज़ुल होता है। अब बात आती है, क्या उनको हम अलैहिस्सलाम कह सकते हैं या अलैहिस्सलाम कहने से कोई शिया तो नहीं हो जाएगा? तो आप एक बात समझ लीजिए, अलैहिस्सलाम कहने से कोई शिया नहीं हो जाता। अहले बैत अतहार की शान के साथ खुसूसन ये बोला जाता है क्योंकि उनका ऐसा मर्तबा और ऐसा मकाम है कि अल्लाह की उन पर रहमत नाजिल हो और उनको सलामती की दुआ दी जाती है कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उन पर अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमाए। तो इससे मालूम हुआ कि अलैहिस्सलाम कहने से कोई भी शिया नहीं हो जाता, बल्कि अलैहिस्सलाम किसी को भी कहा जा सकता है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। लेकिन इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने से भी कोई गुनाह नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, बल्कि वो भी कहा जा सकता है और ऐसा कहने से कोई शिया नहीं होता। अहले बैत अतहार का जिक्र करना, इमाम हुसैन का जिक्र करना, हजरत अली का जिक्र करना, ये भी कोई शिया होने की अलामत नहीं, बल्कि ये भी कहना जायज़ है, दुरुस्त है, कोई शिया नहीं होता। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए तो उनके सर पाक को तन से जुदा किया गया था। तो क्या वो आज भी अपनी कब्र शरीफ में मौजूद हैं, जिंदा हैं, सही सलामत हैं? सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। यानी जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए उन बंदों को तुम मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, उनकी ज़िंदगी कैसी है, वो किस तरीके से जिंदा है, ये तुम समझ नहीं सकते। यहाँ सूरह बकरा में ऐसा फरमाया। आगे सूरह आले इमरान में 169, 170, 171 ये 3 आयत हम पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी की पूरी शान बयान फरमाई है कि वो किस तरह जिंदा हैं। तुम उनको समझ नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ने थोड़े हिंट्स दिए हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि तुम उनको मुर्दा कहना तो बड़ी दूर की बात रही, मुर्दा समझना भी मत, मुर्दा ख्याल भी नहीं करना, वो आला जिंदगी से जिंदा हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में ऐसी जिंदगी अता फरमाई है कि तुम उस जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया उनको अल्लाह रिस्क भी देता है, उनको नेमतें भी देता है, वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं, खुश भी होते हैं। इमाम हाकिम ने इसकी तफसीर में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ये आयत करीमा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर नाजिल हुई और दीगर 70 सहाबा जो शहीद हुए थे उन शोहदाए कराम की शान बताने के लिए नाजिल हुई। जब वो लोग जन्नत में दाखिल हो गए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला शोहदा की रूहों को सब्ज़ परिंदों के पेटों में रखता है और जन्नत की नहरों में वो उड़ते फिरते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ खाते हैं, वहाँ पीते हैं। जब उन शोहदाए कराम को नेमतें मिली, उन शोहदाए कराम ने आपस में गुफ्तगू करना शुरू की कि काश
ہمارے بھائی جو زمین پر نیچے ہیں، جو جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو اگر پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو یہ انعام عطا فرماتا ہے تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شہداء کرام سے کہ تمہاری یہ تمنا، تمہاری یہ خواہش میں پوری کر دوں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی اور شہداء کرام کا مقام بتایا کہ شہداء مر کر بھی مرتے نہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں، نہ تم انہیں مردہ کہو اور نہ مردہ سمجھو، وہ اعلیٰ زندگی پر اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت علی، حضرت حسین، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر حمزہ، جتنے شہداء کرام ہیں، شہداء کربلا، سیدنا امام حسن، امام حسین، یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کی عطا سے جنت میں ہیں اور پھر جنت کی نعمتوں کو استعمال فرما رہے ہیں اور اس امت کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ اور ہمیں اب یہاں پر یہ بات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ جب شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو شہید سے بڑا درجہ نبی کا ہوتا ہے، تو نبی کو بھی مردہ نہیں کہہ سکتے۔ جب شہید زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھیں، اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے کوئی تصور پیدا نہیں کر لینا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اس حقیر کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔